प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में प्रेम नमस्कार। आज का संदेश है परमेश्वर का अनुग्रह दो व्यक्तियों पर। हाँ प्रियो, जरूरी नहीं है कि जिसे परमेश्वर ने चुना उसके पाप करने के बाद भी प्रभु अपनी योजना बदल देगी। हाँ, हम अब्राहम तथा दाऊद दो महान व्यक्तियों को बाइबल में पाप करते देखते हैं। दाऊद ने वेद सेवा तथा ऊजिया के विरोध में पाप किया। वह सही पिता नहीं बन पाया क्योंकि उसने अपने बच्चों को सही तरीके से अनुशासित नहीं किया। अबसलोम ने शस्त्र के साथ विद्रोह कर दाऊद का सिंहासन छीनने का प्रयास किया। उत्पत्ति 12:11-19 और उत्पत्ति 20:1-15 में हम घटना को पढ़ते हैं जहां मूर्ति पूजक राजा ने सारा को अपने मोहल्ले में ले आया। वहां अब्राहम ने दो अलग अलग अवसरों में सारा को बहन कहा। यह स्वयं उसके लिए सारा तथा परमेश्वर के लिए शर्म की बात थी। परमेश्वर ने जिस पर उसका दृढ़ भरोसा था उसकी वह सेवा में था। इन पापों के बाद भी परमेश्वर ने उसे इस्राएल का पिता बनाया तथा उन्हें चुना, जिसमें से मसीह आया। परमेश्वर ने दाऊद को राजा नियुक्त किया तथा उसके वंश से मसीह का जन्म हुआ। मेरे प्रिय, हम देख पा रहे हैं कि ये दो महान व्यक्ति किस रीति ऐसी परमेश्वर के विरुद्ध में बाइबल के अनुसार पाप किया। परमेश्वर की योजना हमारी सोच से हमेशा बढ़ के होती है। अपना अनुग्रह अपने चुने हुए आरोप वह कहता है मनुष्य जिसे कभी सोच नहीं सकता। अब्राहम की विशेष संतानों पर परमेश्वर का अनुग्रह होता रहा। इसहाक प्रतिज्ञा का पुत्र यीशु का प्रतिरूप हुआ, जो हृदय की इच्छा ऐसी परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाए जाने में विश्वास योग्य ठहरा। इसहाक का पुत्र 12 गोत्रों का पिता था, जो इसराइली लोगों के अगवा थे, चाहे उन्हें अनुशासित किया गया था या चेतावनी दी गई। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहा। दाऊद के पुत्र सुलेमान पर कितना बड़ा अनुग्रह हुआ कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना। भले वह कई अन्य जातियों की स्त्रियों से बहककर प्रभु के प्रभु से दूर हुआ, लेकिन उद्धार की योजना में जो प्रतिज्ञा में की गई, यीशु का कुछ वंश में से जन्म हुआ। ये घटना प्रभु के महान अनुग्रह का परिणाम है। यह अनुग्रह आपके लिए भी है, क्योंकि हम परमेश्वर ऐसी दूर हो जाएंगे तो यह अनुग्रह परमेश्वर हमसे छीन लेगा। और अवश्य है मेरे प्रिय की, यदि हम परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर भी हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब इस वचन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से आज अनुग्रहित हुए होंगे। प्रभु इन वचनों से हम सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।